अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल 2 साल से सक्सेसफुली आप लोग देख रहे हैं और मैंने तकरीबन हर तरह के टॉपिक्स को कवर किया है। तो मैं सिर्फ इंसानों की ख़बरें नहीं बताती बल्कि मैं जिन्नों, परियों और जो शैतान होते हैं उनकी ख़बरें भी बताती हूँ। तो आज मैंने आपको जो इंतहाई अहम ख़बर बतानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने कुछ अर्सा पहले एक परी की ख़बर सुनाई थी जो एक शहज़ादे के साथ भाग जाती है और फिर जिस तरह से शैतान और कुछ जिन मिलकर उसका पीछा करते हैं और जिस तरह से उस पूरे केस के अंदर मुझे कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है। तो मुझे सब लोगों ने कहा कि आप उसमें कोई ऐसा सबूत दिखाएं। हालांकि मैं अब तक हज़ारों सबूत दिखा चुकी हूँ। तो अभी मेरे पास एक सबूत आया, तो मैंने सोचा, आया से मुराद ये है कि मेरे फ़ोन में देख रही थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसकी मुमासलत किसी केस के साथ ना की जाए बराए मेहरबानी, और इसको किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ भी ना जोड़ा जाए और इसका नाम जो है वो किसी दूसरे के नाम के साथ भी ना जोड़ा जाए। तो बेसिकली एक परी थी, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की और वो अपनी मर्ज़ी से आई, अपने शौहर के साथ वो रह रही थी। तो उसका एक ज़ालिम बाप था जो कि एक जिन था, और बेसिकली वो जो ज़ालिम बाप है उसने लोगों से सिंपैथी लेने के लिए लोगों को ये बताया कि परी जो है वो बेसिकली अगवा हो गई है और उसको एक शहज़ादा जो है वो अगवा करके ले गया है जो किसी गैंग का सरगना है, जबकि वो शहज़ादा जो है वो उस शहज़ादी से, उस परी से सच्ची मोहब्बत करता था और ऐसा कोई सीन नहीं था। तो उसने कुछ शैतान के चेलों को पैसे दे के इकट्ठा किया जो उसके लिए रोज़ाना वीडियोस बनाते थे। तो मैंने भी उस पर आवाज़ उठाई। तो आज मैं उस परी के साथ जो मेरी बातचीत हुई और उस शहज़ादे के साथ जो मेरी बातचीत होती रही, अब वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। और मैं फिर से एक बार कह दूँ कि कोई भी मुमासलत ना की जाए, इसको किसी के साथ मिलाया ना जाए कि ये वो फ़लाँ की बात की जा रही है, इसलिए। तो चलिए आइए सुनते हैं, मैं और आप दोनों मिलकर, और मैं प्ले करती हूँ जनाब जी। ये बताओ कि यार मुझे ये जो इतनी गालियाँ पड़ी हैं इनका क्या हल है? अच्छा, ये जो शुरू में मैंने जब इनका साथ देना शुरू किया तो मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी और मुझे बहुत बुरा भला कहा गया, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो मैं जब परी से बात कर रही थी तो मैंने उससे इस बारे में ज़िक्र किया, तो ये उसके मुतल्लिक बात हो रही है, आगे सुनिए। लोग बोलते हैं, बोलने में हमें भी बहुत पड़ी। आप लोगों को तो चलो पड़ी है ना अपनी वजह से, तो मैंने तो तुम लोगों को डिफेंड किया है। मतलब देखो, मैं बोल तो सच रही हूँ, झूठ तो मैंने बोला नहीं है। जी बिल्कुल। ये क्या कहती है? बाद में तो आपकी सुलह हो जानी है। हमारी वजह से गाली हमने बड़ी सुनी और अभी भी सुन रहे। आपके तो पेरेंट्स ने बाद में आपके साथ सुलह कर लेनी है। फंसना तो मैंने ही है ना, कि जिसने ये न्यूज़ दिया, हालांकि मेरा काम है सिर्फ न्यूज़ देना। लोगों को यही तो बात समझ नहीं आती। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, आप आओगी ना अच्छी सी प्यारी से तैयार होके, तो उस दिन जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं लोगों से ये बात करूंगी ना कि भाई, अच्छा, यहाँ तक मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जो आपने रेड कलर का ड्रेस पहना था वो भी मैंने आपको पहनाया था, मैंने आपको मेकअप किया था। इसका मतलब हद हो गई है ना, मतलब झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। उनके मुंह में जो आता है ना बस वो बोलते जाते हैं। शर्म तो नहीं आती वैसे? तुम्हें मैंने मारना है पकड़ के। और मेरी क्या गलती है इसमें? अच्छा देखो ना, मेरी बात सुनो, तुम्हारे फादर को पता था ना ये बात 3 साल से कि तुम्हारा इस तरह से रिलेशन है, लेकिन देखो वो मानते ही नहीं है। अब जब वो मानते ही नहीं तो बंदा करे क्या? तुम्हारे तो स्कूल टीचर ने भी बता दिया कि था। स्कूल टीचर मान गया, जो घर के अपराध है वो कह रहे नहीं। देख लो, अच्छा, इतना प्यारा, इतना अच्छा लड़का है ना, कसम खुदा की। मुझे बहुत ही मेरा अच्छा भाई, मतलब मुझे पसंद आया, अच्छा लड़का। अगर कोई बुरा लड़का होता ना, मैंने कभी आपका इंटरव्यू करना ही नहीं था। लेकिन देखो उस बेचारे को डॉन बना के आपके पेरेंट्स ने और आपके फॉलोअर्स ने क्या बना के रख दिया। और सबसे दो जवाब। ये यहाँ मामला बहुत खराब है, आपको मैं क्या क्या बताऊँ। इधर इधर उधर जिसके पास जाते हैं ना, रेंट पे घर लेने वाले से हमसे डर जाते हैं, कहता है नहीं भाई मेरे घर में जगह नहीं। ये वो दिन हैं जब बेचारे जब परी और शहज़ादा जो थे वो भागते फिर रहे थे और उनको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया था कुछ शैतानों की तरफ से। तो वो बेचारे अपने उन दिनों की मुश्किलात का ज़िक्र कर रहे हैं, और आगे सुनते जाएं। हमारे यहाँ यही हालात हुए हैं, तो फिर एक घर में वो किया तो फाइनलाइज उसके अंदर
सामान भी आधा शिफ्ट कर दिया, उसने आगे से कहा नहीं भाई आप तो वो आपकी तो खबरें चल रही हैं, आप तो बहुत फेमस, आप तो कहीं और चले जाओ। अल्लाह अकबर। आपकी तो खबरें चल रही हैं, आप तो बहुत फेमस हो। यही तो वो चाहते थे कि इनको बेचारों को कहीं रहने की जगह ना दी जाए, इनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाए। आगे सुनिए। अच्छा। ये इससे पूछे ये डिवोर्स हुई कि बड़ी मुश्किल से आज इसको मैंने मजाक मस्ती के मोड में लाया, और तो ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं जिनके घर में कोई डेथ नहीं हो जाती जैसे। नहीं वो बात ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि वो टेंशन में है, जाहिर बात है, उसने 2 महीने जो तकलीफ काटी है, लेकिन देखो मेरी बात सुनो। कि उन 2 माह की बात हो रही है जब वो बेचारे भाग भाग के और जिस तरह छुप रहे थे, जो कि उनकी गलती थी, उनको नहीं छुपना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर सकते थे। ये तो जज साहब ने भी कहा कि जब आप इतनी चीज़ें मुतनाज़ बनाओगे तो वो बेचारा जोड़ा तो भागेगा ही ना अपनी जान बचाने के लिए। खैर आगे सुने। आएंगी, ठीक है ना, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ चीजें ठीक हो भी जाएंगी। फिर अपने आप को इतना बहादुर भी तो करो ना, इतना बड़ा कदम जब उठाया तो फिर अपने आप को उतना बहादुर भी करो। अच्छा ये तो पक्की बात है कि आपके पेरेंट्स ने कभी भी आपकी शादी इसके साथ करनी नहीं थी, क्योंकि एक तो ये सुन्नी था, ऊपर से ये नॉन सैयद था। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर मुझे कहते हैं ना कि फ़िरका वारियत को बीच में क्यों लाकर लाती हो, तो मेरे पास तो बड़े सबूत हैं, लेकिन उनमें से आप खुद सुन लें कि जो परी है परिस्तान की, वो क्या कहती है, उसकी क्या सोच है इस बारे में। ज़रा सुनिए। तो ये तो हो ही नहीं ना सकता था। तो वो ठीक है जी, आपको नजर आया कि आखिरी कदम मेरा यही है, तो आप आ गई। लेकिन अब बंदा उनको कैसे समझाए, कैसे, मुझे बताओ, कोई हल बताओ, कोई तरीका बताओ। उनको मैंने समझाने की भी बड़ी कोशिश की, वो खुद नहीं मान रहे थे, तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था इसके अलावा। तो अभी आपने कोई राब्ता किया उन लोगों के साथ, या कोई कॉल वगैरह की हो? अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमें पता है वो अगर हम कुछ भी कहेंगे तो जैसे उन्होंने कोर्ट का बोला था वो वैसे ही फिर करेंगे। यहाँ पे परी बेसिकली उस वाक़े का ज़िक्र कर रही है कि जब कोर्ट के अंदर जो उसके वालिद थे, उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि जी मेरी बेटी से मेरी मुलाकात हुई ही नहीं है, जबकि 15 मिनट की मुलाकात हुई थी, तो वो उसका ज़िक्र कर रही है। हाँ जी, फिर वो झूठ बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही करेंगे, मुझे पता है। वो कोर्ट में भी मैंने जो कहा उन्होंने उसके खिलाफ ही बोला, जाके वो झूठ बोल दिया उल्टा जज को, तो वो इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, इसलिए हम रिकॉर्ड करेंगे सारा। हाँ हाँ, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग इस बात पे अभी तक क्यों पक्के हुए हैं कि आप अगवा हुई भी हो। बस लोग जो सुन रहे हैं ना उनके मुंह से, बस वो कह रहे हैं वही सच्चे हैं और दूसरे लोग झूठे हैं, वो यही कहेंगे, उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। जब एक बंदा झूठा हो जाता है ना तो वो कहता है मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं क्या कहूँ, तो वो बस फिर उसी पे अटका रहता है। लोग अटके हुए ना, वो सारे उनके नाम ले लें आप, सैयद, वो सारे वैसे ही हैं। हाँ हाँ लोग हैं सारे। यही हुआ है ना, सुन्नी शिया का ही मसला, उनको यही मसला हुआ है कि ये उधर को अच्छा चली गई। मेरी बात सुनो, वो जिस दिन रेस्टोरेंट में आप हुँ। बहुत सी बातें हैं और बहुत सी रिकॉर्डिंग्स हैं और कई हज़ार मैसेजेस हैं और बहुत कुछ है मेरे पास। उसमें से एक मैंने आपको सुनवा दिया है, और मैं फिर से कह रही हूँ कि इसको किसी के साथ मुमासलत ना की जाए, कि ये कह दिया जाए कि ये तो वो फ़लाँ केस की बात हो रही है। ये तो एक परी की बात हो रही है, और परी का कोई मुल्क नहीं होता, परी तो परिस्तान से आती है। और ये एक शहज़ादे की बात हो रही है, एक जिन की बात हो रही है और कुछ शैतानों की बात हो रही है। आई होप कि ये सब देखकर आपकी आंखें खुल गई होंगी। अगर मज़ीद खुलने की गुंजाइश है तो मुझे बताइएगा, मैं परी की दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी, क्योंकि परी की बहुत सी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हैं। तो आपको सुनवाऊँगी कि परी ने वक्तन फ़वक्तन मेरे साथ क्या-क्या बातें शेयर की हैं और क्या-क्या कुछ वो मुझसे कहती रही है। बहरहाल इस चक्कर में मुझे गोविंदा की एक फ़िल्म याद आ गई। वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है ना, उसके घर में शेफ़ बन के खाना बनाने वाला बावर्ची बन के चला जाता है। उनके पूरे घर वालों की खिदमत करता है, एंड पे उस बेचारे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसको निकाल देते हैं, और लड़की भी उस बेचारे को नहीं मिलती। तो वो लड़की का नाम होता है मीना। तो वो उसे कहता है मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना। तो हम परी के चक्कर में क्या क्या नहीं बने। हमने अपनी कैरेक्टर असैसिनेशन करवाई, अपने घर वालों पे इल्ज़ामात सहे, टेम्पर डॉक्यूमेंट्स को हमने देखा, गलीज मैल खोरे काले पीले नीले, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, जिस तरह के लोगों को मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसे मुड़ के नहीं देखा, उन लोगों को मैंने भुगता। तो ये एक परी की कहानी थी
जो मैंने आज आपको कुछ सुनवाई है। अगर आप मज़ीद परी की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुनवाऊँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।